हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। कवर करेंगे इस सिंटैक्स का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईच, एवरी, ऑल और सम को। बात करेंगे हम ईच की और एवरी की, ठीक है, ऑल की और सम की। बस आपको ये चीज याद रखना है कि ऑल और सम, ऑल में क्या है, सभी को सम्मिलित किया जाता है। सम में कुछ क्वांटिटी, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा, किसी भी चीज की थोड़ी सी मात्रा, तो वो सम के लिए यूज किया जाता है। ऑल में सभी की होती है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, सभी के लिए। और अगर हम ईच और एवरी की बात करें तो यहाँ इंडिविजुअलिटी देखने को मिलती है। ईच का मतलब हर एक, ठीक है ना, एक एक लड़के से, यानी कि अगर कोई प्राइज मिला है तो एक एक बच्चे को मिला है, ठीक है, तो प्रत्येक को मिला है, सभी को मिला है। मतलब ईच का मतलब सभी जो होता है वो इस सेंस में होता है, हर एक के सेंस में, यानी कि इंडिविजुअलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और एवरी की बात करें तो यहाँ पर सभी हैं। यहाँ पर भी बात करेंगे हम एवरी की, तो एवरी में सभी तो होता है, प्रत्येक तो होता है, बट यहाँ पर जो एक ग्रुप है, ग्रुप में जो भी बात कही जा रही है हर एक से कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या देखने को मिलती है, इंडिविजुअलिटी देखने को मिलती है, बट यहाँ पर हमें इंडिविजुअलिटी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो और ईच और एवरी को हम क्या करते हैं, सिंगुलर में कंसिडर करते हैं, और इसलिए हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। और ईच ऑफ अगर लग जाता है तो उसके बाद हम प्लूरल को कंसिडर करते हैं। अगर ईच और एवरी है तो उसके बाद में सिंगुलर नाउन आपका होगा, जनरली जो कंसिडर किया जाएगा वो सिंगुलर नाउन कंसिडर किया जाएगा। और ईच ऑफ के बाद में हमें देखने को मिलेगा प्लूरल नाउन कंसिडर किया जाएगा। बट याद रखिएगा, ग्रुप में भी जो होगी वो इंडिविजुअलिटी होगी, तो वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर की आएगी। और ऑल और सम की बात करें तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन मिलेंगी, या तो काउंटेबल नाउन होगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन होगा। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो वहां पर जो होगा, शो होगा, वो प्लूरल शो होगा, और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और अगर ऑल और सम के साथ में अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल, तो मैंने बहुत बार बताया कि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में कंसिडर किया जाता है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है ईच मैन हैज अ कार। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर इंडिविजुअलिटी की बात है तो ईच मैन और ईच मैन है ना। तो यहाँ पर अगर हम हैज के अकॉर्डिंग देखें, हैज के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर मैन होना चाहिए, ना कि मैन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका है कि ईच एग, ईच एग की अगर हम बात करें तो ईच एग और ईच एग्स, अगर हम वाज की बात करें तो इंडिविजुअलिटी तो हमें पता ही चल चुका है, ईच, ईच जो है हर अंडे की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वाज है तो हम क्या करेंगे, ईच एग वाज बैड, यानी कि हर एक अंडा जो है वो कैसा था, बुरा था, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल या फिर गर्ल्स हैज अ वॉच। अब मैंने आपको बताया कि जब ग्रुप की बात होगी, ईच के साथ में जब ग्रुप की बात होगी तो वहां पर प्लूरल नाउन कंसिडर होगा, और जब ग्रुप नहीं होगा, ईच इनमें देखिए दोनों में ग्रुप नहीं था, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन जब ग्रुप की बात होगी, ईच ऑफ द ग्रुप की बात होगी, तो वहां पर प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, गर्ल्स, यानी कि ये आपका आंसर होगा, गर्ल आपका यहाँ पर गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है, पर ग्रुप में याद रखना, ग्रुप में इंडिविजुअलिटी की बात होगी। यहाँ पे ग्रुप जरूर है, ईच ऑफ द गर्ल्स क्या कहा जा रहा है कि सभी लड़कियों को, सभी लड़कियों के पास हैज अ वॉच, सभी लड़कियों के पास क्या है, एक वॉच है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहा जा रहा है जितनी भी लड़कियां, उन सब में हर एक लड़की के पास क्या है, घड़ी है, ठीक है। एवरी हाउस इज आर ब्यूटीफुल, हमें पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउस लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन कंसिडर किया गया है, तो एवरी हाउस यानी कि हर एक घर, ठीक है, हर एक घर कैसा है, सुंदर है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर आर के साथ नहीं जाएंगे, इच के साथ जाएंगे, आर हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाउसेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एवरी प्लेयर हैज हैव प्लेड वेल, यहाँ भी वही चीज होगी, एवरी प्लेयर है, क्योंकि दोनों काउंटेबल है, एवरी प्लेयर है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हैज प्लेड, हैज करेंगे, हैज प्लेड वेल करेंगे, ना कि हैव करेंगे, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि भाई सभी जो खिलाड़ी है ना उनमें से हर एक ने अच्छा खेला, ठीक है। उसके बाद बात करें ऑल हॉर्सेस या फिर हॉर्स आर वंडरफुल। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, और आपके पास दो ऑप्शन है, हॉर्सेस या हॉर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, आर अगर लगा हुआ है तो आप किसको कंसिडर करोगे, हॉर्सेस, ठीक है, घोड़ों को कंसिडर करोगे, यानी कि प्लूरल वाले को कंसिडर करोगे, ना कि सिंगुलर वाले को। तो ऑल हॉर्सेस आर वंडरफुल, कि सब के सब घोड़े जो है वो कैसे, वंडरफुल है, ठीक है।
हॉर्स यहाँ पर नहीं होगा। ऑल द मनी वर लॉस्ट। देखो अगर मनी की बात करें तो मनी तो अनकाउंटेबल में आ जाएगा, ठीक है। एक 10 रुपए का नोट या 5 रुपए के नोट की बात नहीं हुई है, मनी की बात हुई है, पैसा। मनी जो है वो आपका अनकाउंटेबल में आ जाएगा, और अनकाउंटेबल आपको जहां भी दिख जाए, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही कंसिडर करेगा, ये हमेशा याद रखना। तो ऑल द मनी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर वर्ब बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्या होगा, वॉच। सारा का सारा पैसा क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है। सम फ्लावर वर रेडी। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपके सामने वर लिखा हुआ है, और अगर वर दिया है तो इट मींस प्लूरल वर्ब कंसीडर कर रही है। अगर प्लूरल वर्ब कंसीडर कर रही है तो फिर प्लूरल नाउन ही होगा डेफिनेटली। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम फ्लावर्स। और अगर थोड़ा सा भी सेंस लगाएं, कुछ कुछ फूल, तो कुछ फूल में जो है कई सारे फूल आ जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्लावर्स आ जाएगा, ना कि